हेलो, मैं सुदेश कुमार। लेसन संख्या 2 पतंग। पहला पैरा। सबसे तेज बौछार गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिलें तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीली इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियाँ और तितलियों की नाजुक दुनिया। कवि आलोक धनवा कहते हैं कि भादों का महीना बीत गया है जिसमें सबसे अधिक बारिश होती है, और भादों का महीना बीतने के बाद जो सवेरा होता है वह खरगोश की आंखों की तरह लाल होता है। अनेक प्रकार की बाधाओं और परेशानियों को पार करके शरद ऋतु का आगमन हो गया है। इस समय छोटे छोटे बच्चे अपनी चमकीली साइकिलों को बड़ी तेज़ी से चलाते हैं, उनकी घंटियों को ज़ोर ज़ोर से बुलाते हैं और अपने साथ खेलने वाले बच्चों के समूह को इशारों से बुलाते हैं कि अब आसमान साफ़ हो गया है, अब हम आसानी से उसमें पतंग को उड़ा सकते हैं। कवि कहता है कि छोटे छोटे बच्चे अपने साथ के बच्चों से कहते हैं कि आसमान बिल्कुल साफ़ हो चुका है जिसमें हम पतंग को आसानी से उड़ा सकते हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन कागज़ से बनी चीज़ पतंग को आसमान में उड़ा सकें। कवि कहता है कि पतंग बांस की कमानी से बनी होती है जिसके सहारे वह आसमान की ऊंचाइयों को छूती है। जिस प्रकार वह आसमान की ऊंचाइयों को छूती है उसी प्रकार छोटे छोटे बच्चों की कल्पनाएं भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगती हैं। कवि कहता है कि जैसे जैसे पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छूती है वैसे ही छोटे छोटे बच्चों की सीटियाँ, किलकारियाँ और उनके समूह इस प्रकार से दिखाई देते हैं जैसे मानो तितलियाँ एक झुंड में उड़ रही हैं। धन्यवाद। आप भी नमस्ते। आओ जी।